प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, खुशी और कामयाबी के साथ साथ गम और नाकामी भी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, चाहे फिर आप तारीख के सबसे बड़े साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ आइंस्टाइन की ज़िंदगी में हुआ था। बड़े बड़े फार्मूला सॉल्व करने वाला और दुनिया को चेंज कर देने वाली थ्योरीज पेश करने वाला एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दफ़ा कहा था कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक मसला है जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकता, और वो है उसका बेटा। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ज़िंदगी में शायद सिर्फ एक गम था, और वो अपने इसी बेटे का था। इस वीडियो में मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के इसी बेटे की अफसोसनाक कहानी सुनाऊंगा। 1896 में जब आइंस्टाइन स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, तो वहाँ इसकी मुलाकात एक और स्टूडेंट से हुई जिसका नाम मिलिया मैरिक था। बहुत ही जल्द इन दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मिलिया आइंस्टाइन से 4 साल बड़ी थी। 1903 में दोनों की शादी हो गई और इनके 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थे। इनमें से सबसे छोटे बच्चे का नाम एडवर्ड आइंस्टाइन था। एडवर्ड स्विट्ज़रलैंड में ही 28 जुलाई 1910 को पैदा हुआ था। इसके पैदा होने के सिर्फ 4 साल के बाद यानी 1914 में आइंस्टाइन और इसकी बीवी की तलाक हो गई। आइंस्टाइन अपने बच्चों से अलहदा तो हो गया, लेकिन इसने अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट जारी रखा। ये अक्सर इनसे मिलता था। इसके बच्चे अक्सर इसकी लेबॉर्ट्री में खेल रहे होते थे और आइंस्टाइन अपना सारा काम छोड़कर अपने बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता था। लेकिन आइंस्टाइन का छोटा बेटा एडवर्ड आइंस्टाइन बचपन से ही काफ़ी बीमार रहना शुरू हो गया था। जब आइंस्टाइन अपने बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाता तो एडवर्ड को घर पर ही रहना पड़ता था। आइंस्टाइन कहा करता था कि एडवर्ड की हालत देखकर वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। आइंस्टाइन ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर से रब्ता करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बेटे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। ये सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। वक्त गुजरता गया और एडवर्ड की हालत कुछ बेहतर होना शुरू हो गई। आइंस्टाइन अपने काम के साथ बिजी था और दुनिया में इसका नाम मशहूर होता जा रहा था। दोस्तों, उधर एडवर्ड, जिसकी हालत कतरे बेहतर हो गई थी, उसको साइकेट्री पढ़ने का शौक पैदा हुआ और इसने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद एडवर्ड की मुलाकात एक लड़की से हुई। इसे इस लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन इनके रिश्ते का अंजाम बुरा हुआ और इस लड़की ने एडवर्ड को छोड़ दिया। इस लड़की के धोखे पर एडवर्ड की हालत खराब होना शुरू हो गई। इसकी मेंटल कंडीशन पहले ही इतनी अच्छी नहीं थी और इस वाक़ये के बाद इसकी दिमागी हालत मज़ीद बिगड़ने लगी। यहाँ तक कि 1930 में एडवर्ड ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन ये बच गया। उधर आइंस्टाइन, जो उस वक्त जर्मनी में मौजूद था, अपने बेटे के लिए सख्त परेशान था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तारीख के अजीम तरीन साइंटिस्ट में से एक आइंस्टाइन की ज़िंदगी में शायद यही एक गम था कि उसके बेटे की हालत बेहद ख़राब थी। यहाँ तक कि एडवर्ड आहिस्ता आहिस्ता बोलने की सलाहियत भी खो गया और दिमागी सलाहियत के साथ साथ इसके बोलने की सलाहियत भी चली गई और एडवर्ड को मजबूरन स्विट्ज़रलैंड के एक मेंटल अजाइलम यानी पागल खाने में दाखिल कर दिया गया। दूसरी तरफ आइंस्टाइन ने दूसरी शादी कर ली। इसकी दूसरी बीवी के मुताबिक अपने बेटे का गम आइंस्टाइन को खाया जाता था। इससे ठीक से काम भी नहीं होता था। 1933 में जर्मनी में हिटलर ने हुकूमत संभाल ली। आइंस्टाइन उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन इसके साथ साथ ये एक यहूदी भी था और हिटलर की हुकूमत में यहूदियों के साथ जो हुआ वो हम सब जानते हैं। इसलिए आइंस्टाइन को मजबूरन 1933 में यूरोप छोड़कर अमेरिका में पनाह लेनी पड़ी। उधर इसका बेटा एडवर्ड, जो उस वक्त एक पागल खाने में मौजूद था, आइंस्टाइन के साथ नहीं जा सका। अमेरिका जाने से पहले आइंस्टाइन आखिरी बार अपने बेटे एडवर्ड से मिलने पागल खाने गया, लेकिन ये अपने बेटे के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। आइंस्टाइन को फिर भी भरोसा था कि ये किसी तरह अपने बेटे को स्विट्ज़रलैंड से अमेरिका बुलवा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एडवर्ड की हालत बिगड़ती चली गई। इसकी दिमागी हालत की वजह से इसको अमेरिका भी आने नहीं दिया जा रहा था। दोस्तों, आइंस्टाइन अमेरिका से अपने बेटे के लिए खत भी लिखता और इसको पैसे भी भिजवाता रहता। ये इसी उम्मीद में रहा कि इसका बेटा मेंटल अजाइलम से ठीक होकर अमेरिका आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वक्त गुजरता गया और 30 साल गुजर गए। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे
एडवर्ड ने अपनी जिंदगी के आखिरी 30 साल स्विट्जरलैंड के एक पागल खाने में ही गुजार दिए, लेकिन ये ठीक नहीं हो सका और ना ही इसकी मुलाकात आइंस्टाइन से फिर हो सकी। एडवर्ड अक्टूबर 1965 में 55 साल की उम्र में इसी पागल खाने में 30 साल गुजारने के बाद दम तोड़ गया। दोस्तों, जरूरी नहीं होता कि जो शख्स कामयाब हो वो अंदर से इतना खुश भी हो। जिंदगी शायद इसी चीज का नाम है। तारीख के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने बेटे के लिए ही कुछ नहीं कर सका और यही गम इसको सारी जिंदगी लगा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।